जैन योग के प्रस्तुत इस व्याख्यान श्रेणी में आज ये तीसरा व्याख्यान है, इंट्रोडक्शन टू जैन योग। मैं इस जैन योग के आयोजक के रमेश भाई और नील भाई का आभार मानता हूँ। आज हम लोग जैन योग के परिचय के विषय में पिछले 2 सप्ताह से चर्चा कर रहे हैं। जैन धर्म में योग का विशद मतलब बहुत ही सूक्ष्म चिंतन किया गया है और उस चिंतन के आधार पर ही हम यहाँ जैन योग की बात कर रहे हैं। जैन योग से मतलब इतना ही है कि जैन आचार्यों द्वारा, जैन साधकों द्वारा, जैन चिंतकों द्वारा योग के विषय में जो चिंतन किया गया है उस विषय का हम यहाँ चिंतन कर रहे हैं। जैन योग में भी कई बात हमें जो मिलती है वो पतंजलि योग सूत्र के कई बिंदु भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। आज हम जैन योग के जो पिछली बार हमने कुछ बातें छोड़ी थी जहां से उससे आगे प्रारंभ करेंगे, आगे चलेंगे। जैन योग के बारे में हमने ये चर्चा का प्रारंभ किया है। जैन योग के विषय में ये कहा गया है मोक्षेण योजनात् योगः, जो हमें मोक्ष के साथ जोड़ता है वो योग है। मोक्ष के साथ जोड़ने वाली क्रियाएं, मोक्ष के साथ जोड़ने वाले विचार और मोक्ष के साथ जुड़ने वाला मार्ग, ये सभी योग के मार्ग बनते हैं, योग के साधन बनते हैं। तो मुक्ति की बात आई कि हमें मुक्त होना है, तो मुक्त कैसे हो सकते हैं और हम कहाँ बंधे हुए हैं, किससे मुक्त होना है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि हमें किससे मुक्त होना चाहिए, हम कहाँ बंधे हुए हैं। ये बंधन की बात जब आई तब आज परमात्मा ने जो अपनी देशना दी उस देशना को गणधर भगवंतों ने सूत्रबद्ध किया। उस सूत्रों में दूसरा सूत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, आचारांग सूत्र, उस आचारांग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र सूत्रकृतांग है। उस सूत्रकृतांग के प्रथम सूत्र में यह कहा गया कि तू तोड़ दे, बंधनों को तोड़ दे। तो बंधनों से मुक्त होने से तू ये संसार से मुक्त हो पाएगा। तो प्रश्न वहां भी पूछा गया कि हम किससे बंधे हैं, तो कहा कि जब उस बंधन के स्वरूप को आप जान लेंगे तो बंधन से मुक्त होना आसान हो जाएगा। इसी विषय पर आचार्य हरिभद्र सूरी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि बंधन तो वो है हमारे, बाहर के बंधन बंधन नहीं है। बाहर के बंधन तो हम तोड़ सकते हैं, बाहर के बंधनों को तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। हमारे अंदर कुछ और बंधन बंधे हैं, उस बंधनों को तोड़ने की बात वो कर रहे हैं। यहाँ हमें देखना है कि जो मुक्ति के संयोग को योग कहा है, मुक्ति जिससे प्राप्त होती है उस मार्ग को योग कहा है। तो मुक्ति के मार्ग पर जाने के लिए कौन से बंधनों को तोड़ना पड़ेगा और उस बंधनों को तोड़ने के लिए हमें क्या साधना करनी पड़ेगी, उसकी बात ही योग है, ऐसा जैनाचार्य ने कहा है। योग सूत्र पतंजलि ने योग सूत्र में योग की व्याख्या करते हुए ये कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का अर्थ है कि चित्त की वृत्तियों का, चित्त के अंदर जो विचारों का फ्लक्चुएशन होता है, अनेक बार विचारों की धारा चलती है, मतलब आप सोते हैं तब भी विचार चालू ही होता है। तो ये विचारों की धारा को तोड़ना है, तो कैसे तोड़ा जाए,
उनके लिए उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन अष्टांग योग का निर्माण किया, कथन किया। हमारे वहां जैन योग में अष्टांग योग की बात को समाविष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कुछ समस्या भी है। इन अष्टांग योग की साधना में कहीं कहीं कुछ समस्या है और समाधि तक पहुंचने के लिए और भी रास्ते हैं। उन रास्तों की, उन मार्गों की हमें पहचान करनी चाहिए। तो ये पहचान करने के लिए ही पहली बात आचार्य हरिभद्र सूरी ने कही कि भाई वो मुक्ति जो मोक्ष कहा है, जो सिद्धशिला कही है, वो तो मृत्यु के बाद की बात है कि वहां पहुंचना वो हमारा अंतिम लक्ष्य हो सकता है, वो हमारा डेस्टिनेशन हो सकता है कि हम इस संसार से मुक्त हो करके मोक्ष में पहुंचे, सिद्धशिला पर पहुंचे, जहां शाश्वत सुख है। मतलब एक बार वहां पहुंचने के बाद पुनः पुनः जन्म मरण की स्थिति नहीं आती है। शंकराचार्य ने मोहमुद्गर नाम का एक बहुत अच्छा स्तोत्र रचा है, जिसमें बहुत सुंदर बातें कही है। उन्होंने ये कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मतलब बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु प्राप्त करनी पड़ती है, और बार बार जननी के जठर में, मतलब माँ के गर्भ में पलना पड़ता है। तो यहाँ ये तीन बातों का उल्लेख किया है। उनका कारण है, कारण ये है कि जन्म का दुख सबसे बड़ा है, मृत्यु का दुख सबसे बड़ा है, और गर्भावस्था में निरंतर दुख का हमें सहन करना पड़ता है। तो ये तीनों अवस्था दुख की पारावार मात्रा है, उसको दूर करना है, उससे मुक्त होना है। तो उससे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये कहा गया कि मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मोक्ष कैसा है उसके बारे में जब पूछा जाता है तो मोक्ष के लिए कहा गया है कि वो शिव है, मतलब कल्याण का मार्ग है, कल्याण है, जहां केवल और केवल मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है, वहां कभी भी दुख नहीं है। अचल, एक बार वहां पहुंचने के बाद कभी भी वहां से पुनरावर्तन नहीं होता है, पुनरागमन नहीं होता है। ये सारे जो लक्षण बताए गए हैं और जिसका हम यहाँ चिंतन कर रहे हैं, उसको आप बराबर ध्यान से सुनिएगा, जिससे हमारा जो योग मार्ग है उस योग मार्ग को समझना बहुत ही आसान हो सकता है। तो शिव की जो व्याख्या की, मोक्ष की व्याख्या की, उसमें ये कहा गया कि वो शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, अचल है, वहां जाने के बाद कभी भी पतन नहीं होता है। एक बार वहां पहुंचने के बाद बार बार जन्म मरण के दुखों को सहना नहीं पड़ता है। वहां न जन्म है न मरण है, वहां एक बार मोक्ष में जाने के पश्चात निरंतरता बनी रहती है। शिव मैल मरु अरुव अरूज, अरूज मतलब वहां कोई रोग भी नहीं है, मतलब देह है हमारा तो हम रोग से ग्रसित है। ये रोग हमें बार बार दुख देता है। वृद्धावस्था भी एक दुख ही है, एक रोग है कि शरीर की क्षमता जब क्षीण होने लगती है तो हमारे अंदर जो पीड़ा का अनुभव होने लगता है, वो उसकी निरंतरता, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो मोक्ष एक ऐसा स्थान है, वहां कोई किसी प्रकार का रोग नहीं है। आप देखिएगा कि ये रोग जो हमारे सामने आते हैं, ये रोग के कारण ही हमारे मनुष्य मन में, मनुष्य के चिंतन में एक विचार की धारा चली
कि हम रोग से मुक्त कैसे हो। रोग ही दुख है, रोग ये शरीर है तब तक रोग है, तो रोग से मुक्त कैसे हो सके, उसमें योग किस प्रकार से सहायक हो सकता है, उसकी भी चर्चा योगाचार्यों ने की। तो जो मोक्ष है एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचने के बाद कोई भी रोग का वहां उदय नहीं होता है, रोग का अभाव है, पीड़ा नहीं है, अनंत है। मतलब एक बार आप पहुंच गए वहां, फिर अनंत काल तक, जहां जिसका अंत ही नहीं आना है, ऐसे समय तक आप वहां शाश्वत सुख का अनुभव करते रहोगे। तो एक ऐसा स्थान है। मक्षय अक्षय है, क्षय नहीं होता है। मनुष्य जन्म है उसका भी क्षय होता है, देव गति है तो देवों के आयुष्य का भी क्षय होता है। तो ये इन सबों से अलग एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा स्वरूप है कि जहां अक्षयता, अनंतता, वो उनका स्वरूप है। तो ऐसे स्थान पर पहुंचने की मनुष्य की कामना, मनुष्य की इच्छा है। ऐसा स्थान बहुत ही आनंददायक और बहुत ही सुखदायक होता है। तो वैसे स्थान पर पहुंचने के लिए योग मार्ग हैं। तो शिव मैल मरु मनंत मक्कय मव्वा बाह अव्याबाद, उसमें किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती है, किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स नहीं है। आज हमारे मनुष्य जीवन में हम एक छोटी सी क्रिया भी करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं आती है। हम इसीलिए तो गणेश की स्थापना करते हैं, हम मंगल की कामना करते हैं, नवकार मंत्र बोलते हैं। तो बोलते हैं कि पढ़मम हवई मंगलम, मतलब हमारा कार्य मंगल रूप रहे, मंगल उसमें कहीं भी कोई अवरोध ना आए। तो इस ऐसे अवरोध हमारे जीवन की प्रगति के अंदर बाधा डालता है, तो वो अवरोध को न आए इसलिए मंगल करते हैं। किंतु मोक्ष एक ऐसा स्थान है जिस स्थान में कहीं भी बाधा नहीं है, कहीं अवरोध नहीं है, हमेशा अपने सुख में निरंतर मग्न रहना, वही एक स्थान है, वो मोक्ष है। तो ऐसा मोक्ष तो मृत्यु के बाद ही मिलता है। आचार्य हरिभद्र सूरि ने ये सोचा कि ऐसे मोक्ष की प्राप्ति हमारा अंतिम लक्ष्य हो सकता है, लेकिन वर्तमान जीवन में हम किस तरह से जिए कि मोक्ष की जो हमारी मोक्ष की जो स्थिति है, उस मोक्ष की स्थिति का, सुख का अनुभव हम यहाँ कर पाए। तो वैसे सुख के अनुभव के लिए उन्होंने ये बात कही कि कषाय ही सबसे बड़े हमारे अवरोधक बल है, मतलब अवरोधक तत्व है हमारी शांति को, हमारे सुख को, हमारे आनंद को नष्ट कर देने वाले। ये चार मुख्य शत्रु है। क्रोध है हमारे सुख को नष्ट कर देने वाले, माया है, मान है, ईगो अहंकार है, और लोभ है। इनको हमें जीतना चाहिए। तो ये सूत्र उन्होंने बनाया कि कषाय मुक्ति ही रीव किल मुक्ति ही, कषाय मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है। तो मुक्ति का सुख पाना हो तो क्रोध, मान, माया और लोभ को जीतना चाहिए। तो क्रोध, मान, माया और लोभ, उसको जीतने के लिए क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने अपने योग शास्त्र में बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत लंबी चर्चा उन्होंने की है, बहुत विस्तार से बात की है। उतना विस्तार करना आज यहाँ संभव नहीं है, किंतु हम संक्षेप में उस बात को देखेंगे कि हमें क्रोध पर विजय पानी है, हमें मान पर विजय पानी है, हमें माया पर विजय पानी है, हमें लोभ पर विजय पानी है। तो हमें सबसे पहले, सबसे आसान तरीका है इंद्रियों पर विजय पाना। इंद्रियों पर विजय पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पतंजलि योग शास्त्र में जब इंद्रियों की बात आती है तो यम नियम की बात करने के बाद वो जब आसन की बात कर लेते, तो आसन तो शरीर को सुदृढ़ बनाता है। यदि हमारा लक्ष्य और उद्देश्य
बहुत स्पष्ट न हो तो शरीर की सुदृढ़ता हमें पाप के प्रवृत्ति में प्रवृत्त करने में ज्यादा प्रबल बनाएगा। मतलब ये बात याद रखने जैसे कि यदि तंदुरुस्त है, स्वस्थ है और हमारे पास सभी कुछ अनुकूलता है, तो पाप की प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैनाचार्यों ने ये कहा कि भाई शरीर की सुदृढ़ता आवश्यक है साधना के लिए, लेकिन उसी को लक्ष्य बनाएंगे हम तो हमारी साधना से निष्पन्न जो एक शाश्वत सुख की हमारी इच्छा है वो परिपूर्ण नहीं हो पाएगी, पुनः पुनः हम गिरेंगे। तो लक्ष्य एक निर्धारित कर दिया कि मुक्ति पानी है, मुक्ति पाने के लिए शरीर की सुदृढ़ता आवश्यक है, लेकिन शरीर की सुदृढ़ता ही लक्ष्य नहीं बन जाना चाहिए। मतलब डेस्टिनेशन हमारे शरीर को ही सुदृढ़ बनाना है, वो लक्ष्य नहीं बन जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैनाचार्यों ने आगे चिंतन किया। उन्होंने कहा कि भाई प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से कहा कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गतिर्विच्छेद प्राणायाम। मतलब जब आप आसन के अंदर स्थिर हो जाते, आसन सिद्ध कर लेते हैं, तो आसन सिद्धि के बाद श्वास और उच्छ्वास को, उच्छ्वास पर आप जब विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए प्राणायाम बहुत सरल हो जाता है। लेकिन जब योगाचार्य ये प्राणायाम की बात करते हैं तो एक अलग बात करते हैं कि केवल श्वास और प्रश्वास पर या श्वास और उच्छ्वास पर विजय प्राप्त करना ही प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम से एक बहुत बड़ा लाभ भी होता है जो योगी बताते हैं, वो बहुत ही महत्व की बात बताते हैं। खास करके योग की साधना करके जो आगे निकल गए हैं, पहुंचे हुए योगी, वो कह रहे हैं कि शरीर सुदृढ़ बन जाने के बाद हमारे अंदर जो रुधिर, हमारा जो खून है वो रक्तवाहिनियों से परिभ्रमण करता है, उसको भी शुद्ध करना चाहिए। मतलब शरीर के अंदर आंतरिक तंत्र को, शरीर के बाह्य तंत्र को आपने सुदृढ़ बना लिया, लेकिन शरीर के आंतरिक तत्व को भी निर्मल बनाना है। तो जो हमारे रुधिर है उसको भी यानी कि पूरे नाड़ी तंत्र को शुद्ध करना है। तो प्राणायाम से जो लाभ होता है वो नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है, मतलब अंदर की रुधिर की शुद्धि होती है। जितना प्राणायाम करते हैं हम ज्यादा, उतना ही हमारे अंदर जो हमारे आंतरिक शुद्धि होती है वो शुरू हो जाती है। और इससे जो जब हमारा रुधिर शुद्ध होने लगता है, खून शुद्ध होने लगता है, नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है, तो मन तक हमारे रुधिर बहुत आसानी से पहुंचता है। और रुधिर मन तक मतलब हमारे मस्तिष्क तक रुधिर का पहुंचना हमारे मस्तिष्क को ज्यादा प्रसन्न बनाता है, ज्यादा सक्रिय बनाता है। और प्रसन्नता से हम जीने के कारण हमारे अंदर ये जो विकार उत्पन्न होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये योग की बात जो योगी प्राणायाम का रहस्य बताते हैं वो ये बताया कि प्राणायाम से नाड़ी शुद्धि होती है, नाड़ियों की शुद्धि होती है। नाड़ियों की शुद्धि से मन प्रसन्न होता है और मन की प्रसन्नता से आप दिन भर आप आराम से अच्छी तरह कार्य कर सकते हैं। खैर ये भी लक्ष्य नहीं माना जैनों ने कहा कि भाई प्राणायाम तो एक अलग बात है, प्राणायाम से ये बात सिद्ध होती है वो तो बात सही है, लेकिन उससे भी हमारा कोई कार्य जो मुख्य लक्ष्य है वो दूषित हो सकता है, मतलब हट सकता है। क्योंकि जब आपके अंदर सक्रियता, आपके अंदर काम करने की बहुत प्रसन्नता है, आप सक्रिय बन जाओगे तो दिन भर बिजी हो जाएंगे। दिन भर बिजी होंगे तो अनेक प्रसंगों से आपको गुजरना पड़ेगा, अनेक व्यक्तियों के साथ संपर्क में आना पड़ेगा, और संपर्क में आने से जीवन में बहुत सारे प्रसंग से हमारे अंदर राग द्वेष की वृद्धि हो सकती है। और पुनः हम
कषायों से, क्रोध, मान, माया और लोभ से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये बात इनके सामने थी। तो आचार्य हरिभद्र सूरी ने कहा कि भाई प्राणायाम वो नहीं है, वो प्राणायाम तो है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। प्राणायाम का मतलब है कि जब आप अंदर श्वास लेते हैं तो आपको ये भावना भानी है कि मैं अपनी आत्मा को निर्मल करने की शुद्ध हवा अंदर ले रहा हूं। और जब आप श्वास निकालते हैं तो आप ये भावना कीजिए कि मेरे विकारों को मैं बाहर निकाल रहा हूं। मतलब ये भाव से जब शुभ गुणों का पूरक और अशुभ भावों का रेचन करना, पूरक और रेचन को या पूरक और रेचक को उन्होंने भाव के साथ जोड़ा कि शुभ भाव का पूरक करना चाहिए, ये भावना करनी चाहिए। आज हमने देखा है कि आज के मनोविज्ञान ने इतनी ज्यादा प्रगति की है और उसने ये बताया है कि आप प्रतिदिन सुबह उठ करके शुभ भावों को अंदर प्रवेश देंगे तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन शुभ भावों से एक भरा भरा हो जाएगा और मन से ये भाव भावोगे कि मेरी अशुद्धियां, मेरे विकार बाहर निकल रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में आप पाओगे, आप अनुभव करोगे कि आपके विकार धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो आचार्य हरिभद्र सूरी ने प्राणायाम को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि वो प्राणायाम तो प्राणायाम है, जो पतंजलि जो प्राणायाम कहते हैं उस प्राणायाम को हम प्राणायाम के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन उस प्राणायाम में इतनी बात जोड़नी चाहिए कि हम जब पूरक कर रहे हैं तो केवल हवा अंदर हम नहीं भर रहे हैं, मतलब श्वास ले रहे हैं तो केवल श्वास ही नहीं ले रहे हैं, श्वास के साथ आप शुभ भाव को भी जोड़ दो। शुभ भाव को जोड़ोगे श्वास के साथ तो अंदर एक क्रांति शुरू हो जाएगी कि आपके अंदर शुभ भावों का पूरक होने के कारण आपको ये लगेगा कि मुझे शुभ भाव में ही दिन भर रहना है। और अशुभ भाव का रेचन करोगे तो भावों को आप जो अशुभ भाव है उसको बाहर निकालते जाओगे तो निर्जरा होती जाएगी। धीरे धीरे ये भी अनुभव हमें होता रहेगा। तो आचार्य हरिभद्र सूरी ने एक नई दिशा दी, प्राणायाम को नई दिशा दी। खैर उसके बाद जो प्रत्याहार आता है तो प्रत्याहार के लिए पतंजलि ने कहा कि स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य। अब यहाँ जो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी कहते हैं उसको ये पतंजलि योग शास्त्र में प्राणायाम के बाद वो बात कर रहे हैं, जबकि ये कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य सीधी बात करते हैं, पहले ही बात ये कर देते हैं कि भाई आपको यदि जीवन में कुछ पाना है, योग की साधना करनी है तो सबसे पहले आप इंद्रियों पर विजय पाने की कोशिश करें। क्रोध, मान, माया, लोभ जीतना है तो वो इतना आसान नहीं है कि आपने एक दिन नियम ले लिया कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो उतने मात्र से क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त हो सकता है। आप देखिए कि जब हम ये पंचेंद्रिय बोलते हैं तो पंचेंद्रिय में हम कहते हैं कि 24 कषाय मुक्को, 4 कषायों से मुक्त हो गए हैं। लेकिन हमने स्थूलिभद्र के प्रसंग में ये देखा है कि जब स्थूलिभद्र कोशा के वहां से चातुर्मास करने के बाद लौटते हैं तो गुरुजी ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दुक्कड़म कृतम, 2 बार कहा कि आपने बहुत बहुत दुष्कर ऐसा कार्य कर लिया, मतलब जो संभव नहीं था वो कार्य आपने करके दिखाया। लेकिन इतनी ज्यादा प्रशंसा अन्य साधु जो उनके गुरु भाई थे उनकी ईर्ष्या का कारण बना। गुरु ने हमें भी ये कहा कि दुक्कड़म कृतम, मतलब दुष्कृतम कृतम, आपने दुष्कर कार्य किया है। लेकिन स्थूलिभद्र के लिए तो ये कहा कि दुष्कृतम कृतम, मतलब बहुत अति कठिन कार्य आपने संभव कर लिया। तो वो अति कठिन कार्य संभव इसलिए हुआ, कोशा के घर रहते हुए भोजन, मिष्टान्न भोजन करते हुए भी विकार नहीं हुआ। उसका कारण ये था स्थूलिभद्र ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था।
और उसी को देख करके जब दूसरे चातुर्मास में दूसरे साधु कोशा के घर चातुर्मास जाते हैं तो वहां अपने व्रतों से चलित हो जाते हैं। ये दो प्रसंग हमारे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद बन सकते हैं कि साधना के मार्ग पर चलने के लिए, योग के मार्ग पर चलने के लिए हमें किस बातों का ध्यान रखना है, हमारी योग साधना का कौन सा मार्ग होना चाहिए जिससे हमारी योग साधना प्रशस्त बने और मन प्रसन्न बने। तो उन्होंने ये बात हमें यहाँ देखनी है। ये देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो इंद्रियों पर विजय पाना है, तो इंद्रियों पर विजय पाने के लिए प्रत्याहार की व्याख्या की जब पतंजलि ने, तो पतंजलि ने ये कहा कि स्व विषय असंप्रयोगे चित्तस्य, जब इंद्रिय विषयों के साथ संयोग में आती है तो चित्त का उस विषय में संयोग नहीं होना चाहिए, चित्त को दूर रखना चाहिए। मतलब भोजन करते वक्त स्वाद के साथ अपने मन को जोड़ने के बजाय भोजन करते वक्त केवल इतना ही ध्यान रखना कि मेरे शरीर के लिए आहार आवश्यक है, इसलिए मैं आहार कर रहा हूं। जीने के लिए मुझे सुनना आवश्यक है, लेकिन सुन करके मेरे मन में जो राग और द्वेष, अच्छा और बुरा वैसे भाव उत्पन्न हो जाते, वही मेरे बंधन का कारण है। जो कषायों की उत्पत्ति का कारण इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होता है और उस संपर्क से चित्त में जो चिंतन शुरू हो जाता है वही चिंतन राग से प्रेरित हो जाता है या द्वेष से ग्रसित हो जाता है। राग और द्वेष से ये जो दूषित ऐसा चिंतन पुनः पुनः हमें बार बार उसी चक्र में फंसाते हैं, बार बार हमें वही क्रिया करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, प्रेरित करते हैं। एक बार अच्छी चीज खाने को मिल गई तो वही चीज बार बार खाने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये बात हरिभद्र सूरी और आचार्य हेमचंद्र सूरी बताते हैं, उसका रहस्य बताते हैं कि जब आप इंद्रियों को विषयों से जोड़ते हैं उस समय इंद्रियां विषयों में आसक्त हो जाती हैं और मन को संदेश भेजते हैं, तो मन भी लालायित हो जाता है और मन के अंदर विकार उत्पन्न होता है। तो ये हमें एक जो हमारी ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझना चाहिए। मैं यहाँ आपको मेरा हाथ का ये जो पंजा है वो आपके सामने रखता हूँ। मान लो ये विषय है, मतलब जो तर्जनी अंगुली है वो विषय है, ये हमारी इंद्रियां है, मतलब दूसरी अंगुली है वो इंद्रियां है, तीसरा है वो मन है और चौथा है जो आत्मा है। तो जब इंद्रियां मतलब विषयों के साथ जुड़ती है, मतलब तर्जनी और अनामिका अंगुली दोनों जुड़ती है, तो तुरंत मन सक्रिय हो जाता है, तो मन भी जुड़ जाता है और मन जुड़ता है तो कर्म का बंधन आत्मा के साथ जुड़ जाता है। तो ये प्रक्रिया हो गई, मतलब विषय, इंद्रियां, मन और आत्मा, ये चारों एक दिशा में आ गए तो कर्म बंधन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया। अब ये कड़ी को, ये जो श्रृंखला है उसको तोड़ने की बात हेमचंद्र सूरी कह रहे हैं कि यदि कर्म बंधनों से मुक्त होना है तो आप यहां से मन को आप तोड़ने की बात मत कीजिए। सबसे पहले इंद्रिय और विषयों को छोड़ने की, उसको तोड़ने की बात करिए, उनका संपर्क तोड़िए। उनका संपर्क तोड़ेंगे तो मन का संपर्क भी टूटेगा और मन का संपर्क टूटेगा तो आत्मा के पर कर्म का बंधन टूटेगा। तो ये जो श्रृंखला है, चार श्रृंखला है, उस चार की श्रृंखला को प्रारंभ मतलब शुरू करना है विषयों और इंद्रियों के संपर्क को तोड़ने से। जब इंद्रियों और विषयों का संबंध टूटेगा तो मन को जो संदेश मिल रहा है वो मन को संदेश नहीं मिलेगा, मन अनासक्त हो जाएगा, मन उसमें जुड़ेगा नहीं। मन नहीं जुड़ेगा तो मन के अंदर विकार उत्पन्न नहीं होंगे, मन के अंदर विकार उत्पन्न नहीं होंगे तो आत्मा कर्म से बद्ध नहीं हो पाएगा, आत्मा कर्म से अलिप्त रह पाएगा, मतलब उसमें कर्मबंध कम हो जाएंगे और निर्जरा की प्रक्रिया का प्रारंभ होगा जब तपस्या आदि करेंगे। तो वो चर्चा हम बाद में करेंगे। तो प्रत्याहार में ये कहा कि आप जो स्व विषय संप्रयोगे,
इंद्रियाणाम स्वरूपाकारमेव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः ततः परमवश्यता इंद्रियाणाम। तो इंद्रियों की परमवश्यता प्राप्त करनी हो, परमवश्यता का मतलब संपूर्ण रूप से अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना। एक पहुंचे हुए गुरु के आश्रम में एक युवान आता है। वो युवान आता है तो वो बहुत जिज्ञासु है। उसने गुरु के पास चरणों में बैठकर विनंती की कि गुरुजी, मैं योग साधना करना चाहता हूँ, मुझे कुछ योग सिखाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरी योग साधना बहुत विचित्र है। यदि तू मेरी योग साधना में सम्मिलित होना चाहता है तो बहुत ही सजग रहना पड़ेगा। मेरे प्रयोग बहुत सरल है लेकिन सजगता बहुत आवश्यक है। तो कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं केवल एक ही प्रयोग करूंगा और उस एक प्रयोग से आप धीरे 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 सफल होते जाएंगे, तो समझना कि आपकी योग साधना आगे बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जीभ निकालो। उन्होंने मुंह से जीभ निकाली और उस पर पीसी हुई चीनी रख दी। तो पीसी हुई चीनी रखी उसके जीभ पर। तो जैसे ही चीनी, मतलब पीसी हुई चीनी रखी तो धीरे धीरे वो पिघलने लगी। और वो जिज्ञासु जो साधक आया था, शिष्य आया था, उसको भी आनंद आने लगा कि ये तो बहुत अच्छी साधना है, हर रोज चीनी खाने मिलेगी, हर रोज मधुरता का स्वाद मिलेगा। तो गुरु ने कहा कि भाई आज तो तू फेल हो गया, आज पहला दिन है, तुम्हारी साधना निष्फल हो गई। तुम्हें और हर रोज यहाँ सुबह आना पड़ेगा और ये प्रयोग मैं करूंगा। हर रोज सुबह आता है, चीनी डालते हैं। तो ये तो शिष्य है, वो ये समझकर खुश होने लगा कि गुरुजी मुझे हर रोज प्रसादी दे रहे हैं और इस प्रसादी से ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ यही बात है, हमारे अंदर गलतियां यहीं से होती है कि साधना को हम विकृत कर देते हैं और अलग चीज को हम प्रसाद मान करके उस साधना मार्ग को भी दूषित कर देते हैं। कुछ दिन जाने के बाद शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आपकी प्रसादी तो बहुत अच्छी है। तो कहा कि मैं प्रसादी डाल रहा हूं लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, तुम्हें जो प्राप्त करना है वो उसके बारे में सोचो। आपने अभी तक पूछा नहीं कि भाई आप क्यों चीनी डाल रहे हैं, क्यों मेरी जीभ पर चीनी रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन मैं तेरी जीभ पर चीनी रखूं और उतनी ही चीनी का जो पाउडर है, पीसी हुई चीनी है, वो तुम बाहर निकाल पाओ, मतलब जब जीभ से उसको बाहर फेंको तो उतनी ही चीनी बाहर निकलनी चाहिए। मतलब एक कण भी तुम्हारे लार में पिघलना नहीं चाहिए। इतना विजय जब तुम प्राप्त कर लोगे तब मैं मानूंगा कि तुम्हारी साधना सफल हो गई। कहने का मतलब इतना ही था कि हमारे जब इंद्रियों के साथ विषयों का मिलन होता है तो इंद्रिया इतनी लालायित होकर के नाचने लगती है या दौड़ने लगती है विषयों के तरफ, या विषयों से भागकर दौड़ती है, भागने के लिए दौड़ती है या प्राप्त करने के लिए दौड़ती है। तो ये जो गति है उसका, जो इंद्रियों का दौड़ना है, वही हमारे मन की चंचलता का कारण है। ये कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी बता रहे हैं, हरिभद्र सूरी बता रहे हैं कि तुम्हें जो यदि योग करना है, कषायों से मुक्त होना है, तो पहला कारण आपको इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का करना पड़ेगा। तो वो गुरु ने बहुत सही बताया था कि तुम जब अपने स्वाद इंद्रिय पर इतना कंट्रोल प्राप्त कर लोगे कि मेरे जीभ पर जितनी चीनी डाली गई है उतनी ही चीनी बाहर में जब थूकू, बाहर निकालू, तो वो थोड़ी भी पिघलनी नहीं चाहिए। इतना यदि हमारा संयम आ जाए तो सिद्धि हो जाएगी। तो ये एक बात कही। दूसरी बात ये कही कि भाई जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगा तो मन पर आना है। मन के अंदर जो क्रोध, मान, माया और लोभ पड़े हुए हैं उसको, क्योंकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से मन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल आएगा, लेकिन अभी अंदर जो पूर्व संस्कारों के कारण जो विकार पड़े हुए हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ के, उसको जीतना इतना आसान नहीं है। उसको जीतने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो कहा कि और क्या करना चाहिए।
किस तरह से हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले, किस तरह से हम मान माया और लोभ पर विजय प्राप्त करें। तो कहा कि भाई सरल बात है, उतना कठिन नहीं है। तो समत्व चाहिए, समता भाव। यदि हम मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें समत्व यानी समता पर, समता का मतलब है न राग न द्वेष, मतलब न हास्य न शोक, न इच्छा न अनिच्छा, सबसे मुक्त बीच वाली जो स्थिति है उसको हमें साधना होगा। और उसको उपाध्याय यशो विजय जी ने अपने अध्यात्म उपनिषद में समता की बात करते हुए कहा, बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति, वो बड़ी विचित्र है कि हम जब बात करते हैं तो हम सांसारिक प्रवृत्ति में इतने व्यस्त हैं और इतनी ज्यादा हमारी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में हम बाह्य जब बातें होती है तो बाहर की बातों के सुनने के लिए हम बहुत लालायित होते हैं, हम बाहर की बातों को कहने के लिए लालायित होते हैं, और हम बाहर की बातों को देखने के लिए लालायित होते हैं। जो ये तीनों इंद्रियां, मतलब बोलना, देखना, सुनना, ये तीन इंद्रियों पर ही आप देखेगा, ये तीन इंद्रियां बहुत ही विचित्र सी हैं। और इन तीन इंद्रियों पर ही विजय पाने की बात सबसे पहले योग मार्ग में बताते हैं कि भाई एकांत स्थान में बैसो, जिससे सुनना आपके कानों तक दूसरे शब्द ना पड़े। आंखें बंद करो, अर्थात आप दूसरे दृश्य को देखें नहीं। दृश्य को देखने से भी मन में विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। और मुख बंद है, यानी बोलना नहीं है और खाना नहीं है, तो उससे भी हमारे विचारों की श्रृंखला का शमन हो जाएगा। तो ये तीन इंद्रिय, बाकी दो इंद्रियां हैं, स्पर्शनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, उतनी परेशान नहीं करती है जितनी ये तीन इंद्रियां हमारे चित्त को चंचल करती है। उस तीन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए जब हम एकांत स्थान में बैठने की जो बात कही है, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि ये तीन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से आप एकांत स्थान में साधना अच्छी तरह कर सकते हैं। खैर, हमें जो ये कहते हैं उपाध्याय यशो विजय जी कि हम बाह्य बातों को सुनने में बहुत चौकन्ने हैं, देखने में बहुत तेज हैं, बोलने में बहुत चतुर हैं, लेकिन हमारी आंतरिक बातें आती है, हमारे अंदर की बात आती है तो हम बहरे बन जाते हैं, हम गूंगे बन जाते हैं, हम अंधे बन जाते हैं। बहिरांत मुखः, बाह्य प्रवृत्ति में हम बहुत चतुर हैं, लेकिन आभ्यंतर प्रवृत्ति के अंदर हम बहिरांत मुख हो जाते हैं। तो उसके बदले हमें यू टर्न करना होगा कि हमें बाह्य प्रवृत्ति में बहिरांत मुख, बधिर, अंध और मुख हो जाना पड़ेगा। और आभ्यंतर प्रवृत्ति के लिए हमें सुनना, आभ्यंतर बातों को सुनना, आभ्यंतर बातों को देखना और आभ्यंतर स्वाद को चखना, वो प्रत्याहार की बात है। प्रत्याहार के अंदर हम देखेंगे, वो और सूक्ष्म विषय है, अभी हम उसकी चर्चा प्रारंभ नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण और मुझे जुड़ने में कुछ समय लग गया, उसके कारण थोड़ी देर से शुरू हुआ है। तो मैं रमेश भाई को पूछ रहा हूँ और सभी श्रोताओं को मैं पूछ रहा हूँ कि 5-10 मिनट हम कुछ ज्यादा चला सके तो आज के विषय को हम थोड़ा न्याय दे पाएंगे। तो यदि आप लोगों की आज्ञा हो, इच्छा हो, तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ समाप्त करते हैं। नहीं, जीतू भाई जरूर चलिएगा, 5-10 मिनट इसको पूरा करके। ओके, तो हमारे ये जो मन के अंदर विकार पड़े हैं, उस विकार के कारण हमारे अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि निमित्त मिलते ही, जिस तरह से विषयों का निमित्त मिलते इंद्रियां सक्रिय बन जाती है, उसी तरह विचारों का निमित्त मिलते ही, मतलब राग और द्वेष बहुत सक्रिय हो जाते हैं, और क्रोध, मान, माया और लोभ सक्रिय हो जाता है। क्रोध, मान, माया और लोभ सक्रिय होता है, इसलिए हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और अंदर के जो काम वृत्ति है वो सक्रिय हो जाती है।
मतलब केवल आप इंद्रिय से रूप देखते हैं तो रूप देख करके रूप को देखना ही पर नहीं होता है। रूप देख करके वो संदेश मन को भेजता है, मन में उस रूप के प्रति राग पैदा होता है, राग के द्वारा मन के अंदर पड़े हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं, संस्कार जागृत हो जाने के कारण हम उससे संयोग संबंध स्थापित करने के लिए लालायित हो जाते हैं और बार बार उससे बात करने के लिए, मिलने के लिए, उससे उसका स्पर्श करने के लिए, उससे संयोग प्राप्त करने के लिए चिंतन करने लगते हैं। तो एक इंद्रिय का एक विषय के साथ संपर्क होने के बाद हमारे अंदर कितना सूक्ष्म आंदोलन शुरू हो जाता है, सूक्ष्मतम अंदर सूक्ष्मतम क्षेत्र में एक प्रकार के आंदोलन की स्थिति, एक प्रकार से अंदर उसको प्राप्त करने की भावना पैदा हो जाती है या तिरस्कार करने की भावना पैदा हो जाती है। और वही भावना प्राप्त करने की या तिरस्कार करने की भावना से अंदर एक नया प्रकार का चक्र शुरू हो जाता है, वो कर्म बंध कराता है। और फिर हम उससे क्या करते हैं, यदि हमारी पत्नी हमारे साथ है या हमारा पति हमारे साथ है तो वो कहेगी कि या कहेगा कि भाई तुम किसको देख रहे हैं, तो तुरंत हम कहेंगे नहीं नहीं वो तो खाली मैं ऐसे ही देख रहा था। तो वह माया भी आ गई, आप देखते हुए भी कह रहे हैं कि नहीं देखता हूं, तो कषाय, दूसरा कषाय भी अंदर प्रकट हो। उस दूसरे कषाय से फिर वो मान लो पत्नी या पति उसको और लंबा खींचते तो क्रोध हो जाएगा कि तुझे मेरे पर शक ही शक हो रहा है, मेरे पर शंका ही हो रही है, और फिर उससे विवाद शुरू हो जाते हैं, फिर संसार में खाराश पैदा हो जाती है। तो ये सारा चक्र एक खाली इंद्रिय के विषय के साथ संयोग होने से प्रारंभ होता है। यदि पहले ही क्षण हमने अपने आप को संभाल लिया होता तो बहुत बड़ा जो एक संसार में परिवर्तन आने वाला था उसको हम जीत लेते हैं, उस पर हम प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं। दो भाई थे, संयम ले लिया था, संयम लेने के बाद जब उनकी तपश्चर्या की प्रशंसा होने लगी तो राजा भी उससे खुश होकर के वंदन करने आता है। तो वंदन करते आने लगा तो उनकी पुत्रियों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े संत हैं, तपस्वी संत है, उसको वंदन करने के लिए जा रहे हैं। तो उनकी जो पुत्रियां हैं, राजकुमारी है, वो भी उनके साथ चलती हैं। और राजकुमारी जब वो कायोत्सर्ग में शवासन की मुद्रा में सोए हुए तपस्या कर रहे हैं, तब वो राजकुमारी वंदन करती है। तो वंदन करते वक्त गलती से उनके बाल जो वो साधु को स्पर्श कर लेते हैं, मतलब उसके बाल नीचे गिरते हैं और वो सीधा साधु के पैर पर गिरा। तो उन्होंने तो तुरंत अपने आप को संभाल लिया राजकुमारी ने, लेकिन साधु के मन के अंदर एक विचार पैदा हो गया। अब देखिए कि इंद्रियों के संपर्क से क्या होता है, इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क हुआ, स्पर्श हुआ, केवल बाल का स्पर्श हुआ है। बाल के स्पर्श से कायोत्सर्ग में अंतिम आराधना मतलब संलेखना, संथारे की विधि चल रही है और सब कुछ छोड़ करके वहां सोए हुए हैं। उस मुनि के मन में ये विचार आया कि बाल इतने मुलायम होंगे तो इसका रूप कैसा होगा, वो कैसी होगी, उसकी वाणी कैसी मधुर होंगी, उसके नयन कैसे होंगे, उसके कान कैसे होंगे, उसके नाक कैसे होगा, उसका होठ कैसा होगा। इस प्रकार का चिंतन शुरू हो जाता है। और फिर वो इतना चिंतन के बाद वो आगे बढ़ते हुए ये मन में निर्णय कर लेते हैं कि यदि मेरे तप का कोई भी प्रभाव हो तो मुझे अगले भाव में इस प्रकार का नारी रत्न मतलब इस प्रकार की स्त्री मिले कि जिसके बाल मुलायम हो, लंबे हो, काले हो, घने हो और ऐसे सुंदर हो, ऐसा सौंदर्य हो, राजकुमारी हो, ऐसी कन्या मुझे मिले। तो एक अपनी अंतिम आराधना करने वाले मुनि के चित्त को इंद्रियों के विषय का अनायास संपर्क हुआ है। साधु ने चाहा भी नहीं था कि मैं इस बाल को, और स्पर्श भी एक क्षण के लिए हुआ है, लेकिन वो क्षण कितनी भयानक बन गई
कितनी भयानक, मन के अंदर साधना के सारी स्थिति को चलायमान कर दी। जो पूरी साधना का जो शिखर बनाया, साधना का महल बनाया था साधु के, वो सारा टूट गया वहां, और अगले में वो संसार में फंसते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि हमारे मन को समत्व में स्थिर करना है, तो समत्व में स्थिर करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। अब यहाँ कहते हैं आचार्य हरिभद्र सूरी और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य की, समत्व ऐसे नहीं आ जाएगा, आप बैठ गए और समता आ गई, ऐसा नहीं होता है। ये मुनि वहां बैठे हुए थे, सोए हुए थे, संथारा की साधना कर रहे थे, तो वहां समत्व आ जाना चाहिए था, नहीं आया, क्योंकि ध्यान टूट गया। ध्यान टूटा इसलिए जो उल्टी गिनती शुरू हो गई। और यहाँ हमें बात यही ध्यान में रखनी है कि ध्यान का महात्म्य है समत्व की प्राप्ति के लिए, और जो ध्यान में जाता है, सही ध्यान करता है, वो अपने अंदर समत्व की प्राप्ति करता है। तो समत्व की प्राप्ति होने के बाद आप फिर ये पांचों हमारे जो पंजा है, 4 अंगुली है, उस पर फिर से आइए। ये मैंने विषय कहा था, ये इंद्रियां हैं, ये मन है और ये आत्मा है। आत्मा में यदि समत्व हो जाता है तो ये तीनों तत्व, मतलब मन निष्क्रिय हो जाता है, इंद्रिया निष्क्रिय हो जाती है, विषय का संबंध होने पर भी विषय हमारे पर कोई भी प्रभाव पैदा नहीं कर सकता है। तो समत्व का ये लाभ है। समत्व हमारे स्व में स्थिर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और वही ध्यान है जो हमें स्व में ले जाए, जो हमारे अंदर स्व में स्थिर करने का मार्ग बताएं, वो बात ध्यान की है। और वो ध्यान की चर्चा हम संक्षिप्त में करेंगे। फिर जब हम कोई एक ग्रंथ लेने वाले हैं, उस ग्रंथ में हम विस्तार से बात करेंगे। मैं यहाँ अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे ख्याल से सभी को ये विषय अपने आप में समझ में आया होगा। और यदि कोई किसी प्रश्न हो तो मैं अब माइक नील भाई को समर्पित करता हूँ। नील भाई संचालन। जीतू भाई, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत सुंदर विषय के बारे में बात की, जिसके अंदर आपने इंद्रिय के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छा गहराई से विवेचन किया, और इंद्रिय के विषयों के बारे में, उसमें भी आपने 3 इंद्रियों के बारे में बहुत अच्छी से बताया कि 3 इंद्रियों को कंट्रोल करना, उसके ऊपर संयम रखना काफी डिफिकल्ट है। अगर कोई ये 3 इंद्रियों के ऊपर संयम ले आता है तो उसे भीतर में जाने के लिए बहुत सहायता मिलती है। अब हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, उनको बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि हमारे सेशंस चल रहे, उसमें कभी चित्त शब्द का प्रयोग होता है, कभी मन शब्द का प्रयोग होता है, कभी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। सो चित्त, मन, आत्मा, बुद्धि, ये जो 4 शब्द हम हमारे डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं, इसके बीच में क्या साम्यता है और क्या डिफरेंस है, ये हम जानना चाहेंगे। जब हम ध्यान का विषय लेंगे तो उसमें हम ये चर्चा करने वाले हैं। मेरा जो आने वाले विषय है, उसमें ये मैंने बहुत विस्तार से लिया है कि चित्त क्या है, मन क्या है, अध्यवसाय क्या है, भाव क्या है। वो बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करते हैं सभी के लिए कि जब हम ध्यान की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाव को सुधारना चाहिए, कभी कहते हैं चित्त में ये विचार नहीं आना चाहिए, कभी कहते हैं अध्यवसाय ऐसा होना चाहिए। तो हम उसके विषय में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पर अभी जो हम जिसको माइंड कहते हैं, उसको स्थूल रूप से, उसको मतलब तात्विक रूप से मत लीजिए। अभी उसका तात्विक चिंतन आगे करेंगे, लेकिन अभी जहां से हमारा विचार उठता है, जो हमारा आज जिसको हम माइंड कहते हैं, वो द्रव्य मन है, और जो विचार है वो भाव मन है। तो द्रव्य मन और भाव मन को इतने तक सीमित रखिए, बाद में हम उसका तात्विक भेद देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे श्रोताओं में से एक प्रश्न आया हुआ है कि समत्व और उदासीनता, ये दोनों के बीच में क्या फर्क है? समत्व और उदासीनता देखा जाए तो एक ही बात है। उदासीनता को हमने कुछ अलग ढंग से सोचा है।
उसको भी हमें गंभीरता से सोचना होगा। गंभीरता ये है कि उदासीनता का मतलब है उब जाने के कारण भी हमारे अंदर उदासीनता आती है, मतलब हम किसी चीज के प्रति उदासीन हो जाते हैं। वो उदासीनता यहाँ नहीं है। उदासीन उत आसीन, उत शब्द का है ऊंचा और आसीन मतलब बैठना, ऊंचे आसन पर मन को बिठाना। संसार के लोग जहां अपने मन को बिठाते हैं, मतलब राग और द्वेष में बिठाते हैं, अपने मन को कहाँ बिठाते हैं? संसारी लोग या जो सामान्य लोग हैं वो अपने मन के अंदर किसी भी घटना के कारण राग और द्वेष से ग्रसित हो जाते हैं। उस राग और द्वेष के आसन पर से मन को उठा करके वहां से उठा लेना है और कुछ एक ऐसे आसन पर बिठाना, ऊंचे आसन पर बिठाना, उसको उदासीनता कहिए। मतलब जब आप राग से, मतलब कोई चीज के प्रति राग युक्त न हो और किसी चीज के प्रति द्वेष से ग्रसित न हो, वो उदासीनता है। और वही समत्व भाव भी है कि समत्व भाव में हम राग और द्वेष से ग्रसित नहीं होते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो उदासीनता और समत्व इस अपेक्षा से एक ही बात है। तो क्या ये वैराग्य शब्द का प्रयोग करते हैं, इसके साथ भी इसकी साम्यता है? वैराग्य का भी मीनिंग सिमिलर होगा? वैराग्य शब्द विराग से बना है। विराग का भाव वैराग्य, विराग। इसमें विराग में दो शब्द हैं, वि और राग। वि का दो अर्थ होते हैं, विपरीत या विरोधी, अपने विशिष्ट, विपरीत या विशिष्ट। विरोधी का अर्थ भी विपरीत ही होता है। तो वि से दो अर्थ निष्पन्न होते हैं, विशिष्ट राग और विपरीत राग। संसार के सभी मनुष्य, सभी जीवों को जिसमें राग होता है उससे विपरीत बातों में राग पैदा होना, वो विराग है। और वो विराग का भाव वैराग्य है। मतलब संसार के सभी जीवों को पर में राग है, पर पदार्थ में राग है, उसको छोड़कर जब साधक को अपनी आत्मा में, स्व में राग पैदा हो जाए तो समझना कि विराग हुआ। और विराग का भाव है, इसलिए वैराग कहते हैं। और वैराग जिसमें है उसको वैरागी कहते हैं। ये एक अर्थ हुआ। अब दूसरा विशिष्ट, मतलब जहां सभी लोग जो क्रिया करते हैं वो सामान्य मानी जाती है, और सामान्य से कोई विशेष कार्य किया जाता है तो हम उसको विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मान देते हैं, उसको कहते हैं कि ये बहुत विशिष्ट है। तो विशिष्ट का मतलब है कि जो आम जनता जो चीज कर रही है उससे कुछ विशिष्ट करना। आम जनता जिसमें आनंद मान रही है, प्लेजर और पेन जिसमें मान रही है, उसमें से निकलकर हमें कुछ और में प्लेजर और पेन का अनुभव करना कोई विशेष बात नहीं। कि हमें जब तक आत्मानुभूति हो तब तक ही मुझे आनंद आता है, या मैं सामायिक में हूं तब आनंद आता है, या मैं जब सामायिक से पार हो जाता हूं तो पीड़ा होती है। आपने जम्बू विजय जी का नाम सुना होगा। जम्बू विजय जी से मिले हैं आप लोग? जम्बू विजय जी से मिले हैं आप लोग? नहीं मिले? नहीं, मिलना नहीं हो पाया है। तो आपको मैं उनके जीवन की एक घटना बताता हूँ। उनके जीवन का हर रोज सामान्य क्रम जो साधु जीवन के लिए होता है वो ये कि हर रोज सुबह जिन मंदिर में परमात्मा के दर्शन करना, स्तवन करना, स्तुति करना, वो एक सामान्य नियम है इन साधुओं का कि जिनेश्वर भगवान के दर्शन करने अवश्य मंदिर में जाना है। तो वो भी मंदिर में जाते थे। हमने भी कई साधुओं के दर्शन करते हुए देखा है, लेकिन आपने जम्बू विजय जी को देखा हो तो एक आश्चर्यकारी घटना हर रोज घटती थी। वो हर रोज ये थी कि जब परमात्मा के पास दर्शन करने जाते थे, स्तवन करते थे, चैत्य वंदन करते थे, तो एक स्तवन से उनका मन नहीं भरता था, 2, 4, 5 स्तवन बोलते थे। फिर वो जब स्तवन चैत्य वंदन की क्रिया पूर्ण होती थी तो वो स्तुति करके बाहर निकलते थे, तो वो बाहर निकल ही नहीं पाते थे। वो पुनः बाहर दरवाजे तक आते थे, पुनः वो अंदर चले जाते थे, पुनः बाहर आते थे, पुनः चले जाते थे। ऐसे उनके जीवन में हर रोज 5-7 बार घटता था। उनको ये लगता था कि मैं परमात्मा को छोड़ करके जाऊं कैसे, मुझे नहीं जाना है।
फिर उनके मन में काम याद आ जाता होगा तो वो वापिस बाहर निकलने की कोशिश करते थे, फिर वो अंदर चले जाते थे। तो बार बार अंदर आना और जाने का मतलब था कि परमात्मा के प्रति उनका इतना राग था कि उनको छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। जैसे हम किसी के घर मिलने जाते हैं, हमारे प्रिय मित्र या बहुत बड़े अच्छे स्वजन हैं, तो उनके घर जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई रात के 10 बज गए, अब हम उठ कर जाते, तो कहते कि नहीं नहीं और 10 मिनट बैठो और आधा घंटा बैठो। फिर आधा घंटे के बाद हम कहते हैं बस अब तो हो गया, हम चलते हैं, तो कहते नहीं नहीं और बैठो। तो ऐसे करते करते हमारे 12-1 बज जाता है, फिर हम कहते कि नहीं भाई अब तो जाना ही, तो कहा नहीं नहीं यहीं सो जाओ, आप यहीं बैठो। तो जो ये राग है वो इस प्रकार से बांधे रखता है, वो व्यवहारिक प्रवृत्ति हुई, सांसारिक प्रवृत्ति हुई, लेकिन जब वैसा राग हमें परमात्मा के प्रति हो जाए तो वैराग्य भाव कहा जाएगा, विशिष्ट राग। Ramesh uncle, do you have any question? No. It's amazing session, Jitu bhai. Every session is so eye opener. मेरा तो एक ही छोटा सा प्रश्न है, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, कि क्या आपने जो बोला कि बोलना सुनना देखना, एंड जब महात्मा गांधी ने ये जो किया था कि डोंट सी बैड थिंग्स, डोंट लिसन टू बैड थिंग्स एंड डोंट टेल बैड थिंग्स, इज एनीथिंग रिलेटेड टू आवर रिलीजन? क्या है अपने जैन से उनका जो मूल कारण जो कहना था वो जैन से लिंक है? नहीं, मूल कारण तो उनसे लिंक नहीं है, हम लिंक करना चाहें तो कर सकते हैं। बात तो एक ही है कि साधना में जाने के लिए ये 3 इंद्रियों पर विजय पाना बहुत आवश्यक है, और जब इन 3 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए ध्यान करना आसान बन जाता है। तो वो व्यवहार में भी इतना ही सत्य है कि बुरा बोलना नहीं है, बुरा देखना नहीं है, बुरा सुनना नहीं है। तो वो वहां से शुरू हुआ, ये 3 बंदरों की कहानी है, 3 बंदरों से, और आगे बढ़ करके ये हुआ कि भाई अच्छा ही सुनना है, अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही देखना है। तो ये निमित्त बन सकता है हमारे लिए, लेकिन हमारे साधना का ऐसा जैन ग्रंथों में इस प्रकार का कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम रिलेशन जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। नील भाई, एक क्विक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। आपने ये 3 इंद्रियों की बात की, तो हमारे यहाँ जब कायोत्सर्ग करते हैं तो कायोत्सर्ग में कहा जाता है कि हमें नासाग्र दृष्टि रखनी है। तो अब ये नासाग्र दृष्टि रखना, आंखें बंद करके कायोत्सर्ग करना या ध्यान करना, इसके पीछे क्या कारण है? नासाग्र ध्यान बताया गया है, भगवत गीता में भी बताया गया है और हमारे वहाँ बहुत सारी जगह पर भी बताया गया है। लेकिन हमारे जब नासाग्र ध्यान करते हैं तो इंद्रिय जो आंख की चंचलता है वो समाप्त हो जाती है। आंख बंद करने से आंख की चंचलता नष्ट नहीं हो जाती है, विचार फिर भी चालू होने के कारण आंख बंद किए करके भी अंदर की जो तारा है, कीकी बोलते हैं जिसको गुजराती में, वो चंचल होती है, इसलिए घूमती रहती है। जैसे नींद में जब स्वप्न देख रहे हैं तो स्वप्न देखते वक्त जो कोई गौर से देखेंगे तो उसकी आंख अंदर से चालायमान दिखाई देगी आपको। तो चंचलता वहां पड़ी हुई है, उस चंचलता को रोकने के लिए जैसे त्राटक है, ओमकार पर ध्यान है, नासाग्र ध्यान है, इस प्रकार से अलग अलग आलंबन बताए गए हैं। तो नासाग्र ध्यान करने से, नासाग्र पर दृष्टि स्थिर करने से एकाग्रता बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। बट फिलहाल ये पॉसिबल है, ऐसे कहते हैं कि नाक की टोच के ऊपर ध्यान करना है, और अगर हम करने जाए तो हमारी आंखें दुखने आ जाती है। तो प्रैक्टिस नहीं है ना हमें, इसलिए आ जाती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए तो घंटों तक आप स्थिर कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जीतू भाई। इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु में, मित्ति में सव्व भुवेसु, वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।